हमने तो यही पढ़ रखा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे और हमारे पूर्वजों के पूंछ थी, पत्थर से पत्थर भिड़ा के उन्होंने आग लगाना सीख लिया। यही सब सिद्धांत विद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं और इसी से बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। भागवत का सिद्धांत समझो। अच्छा चलो एक बात का जवाब दो, तुम देना पढ़े लिखे आदमी। त्रेता के प्रसंग में वर्णन है, हनुमान जी महाराज जब गए लंका देखने तो वहाँ पर 7-7, 8-8 मंजिल के भवन देखे उन्होंने, तो बंदरों ने बना दिए। किसने बना दिए वो? वहाँ वर्णन है 8-8 मंजिला भवन थे, 7-7 मंजिला भवन थे। तो वो इतने बड़े बड़े भवन जो थे त्रेता के समय पे वो बंदरों ने बना दिए, क्योंकि हमारे पूर्वज तो बंदर ही थे। तो पूछ कहाँ चली गई? अच्छा कोई बात नहीं, चलो यदि ये बात भी मान ले कैसे तैसे, हम तो मानने वाले नहीं, लेकिन चलो मान लें। तो फिर जब हमारे पूर्वज बंदर थे और वो बंदर बदल करके आदमी इंसान बन गए और ऐसे बढ़िया सुसज्जित कुलदीप जी की तरह हैं, कोटि कोटि कंदर्प कामदेवों को भी लावण्यता से लज्जित कर दे, ऐसे सुंदर बन गए हम, तो फिर ये बंदर कहाँ रह गए? हैं? अरे बताओ, फिर ये कैसे बच गए? तो ये जो बच गए हैं वो बंदर, ये इन जैसे कब बनेंगे? अरे एक बात का जवाब तो दो, तुम बैठे हो सब पढ़े लिखे, कि यदि हमारे ही पूर्वज बंदर थे और हम कुलदीप जी जैसे सुंदर सुंदर से बन गए, तुम्हारे जैसे बन गए, तो फिर ये कब बनेंगे तुम्हारे जैसे? इनकी पूंछ कब गायब होएगी? इसलिए पढ़ाया ही गलत जा रहा है। गैसे गणेश पढ़ाने में सांप्रदायिकता लगती है, गैसे गधा पढ़ाने लग गए, इसलिए गधे जैसी बुद्धि हो गई। सच्चाई ये है, गैसे गणेश जी पढ़ाते तो बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता हैं गणपति, गाइए गणपति जगवंदन में है कि नहीं, बुद्धि विधाता। तो गधा पढ़ाने लग गए तो गधे जैसी बात हो गई। इसलिए मेरी विशेष प्रार्थना है, वो मानते हैं कुछ लोग, ग्रीक के लोग, कि हमारे पूर्वज ज़्यादा पुराने थे, इसीलिए उनके यहाँ पर आदम कहा जाता था, इसलिए आदमी कहलाने लग गए हम। लेकिन ये सिद्धांत सत्य नहीं है वैष्णवों। सत्य सिद्धांत तो यही है कि हमारे पूर्वज नारायण प्रभु से सृष्टि चल रही है, उसमें मनु जी महाराज से सृष्टि का विस्तार हुआ, इसीलिए हम मनु की संतान होने के कारण ही मानव कहलाए, मनुष्य कहलाए, और आज भी कहलाते हैं। तो अब कभी नहीं मानना कि हमारे पूर्वजों के पूछती बंदर थे। हाँ, ये ठीक नहीं है पढ़ाई।